बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 हमने कंप्लीट करनी है। बेटा 1.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन जो है इसकी बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द 3 इंटीजर्स। कह रहा है कि आपके पास 3 कंसेक्युटिव इंटीजर हैं, 3 जो है वो नंबर्स हैं जिनका सम लें तो वो क्या आता है 42 आता है, और आपने वो तीनों इंटीजर्स तीनों नंबर्स फाइंड करने हैं। यानी 3 मुसलसल या लगातार नंबर्स हैं और उनका सम 42 आता है, तो आपने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब बेटा देखिए, सबसे पहले हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं, तो इसमें हम लेट कर लेते हैं। फर्ज किया कि हमारे पास एक नंबर है x और दूसरा नंबर है x प्लस 1 और तीसरा नंबर है x प्लस 2। कंसेक्युटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा। जैसे ये 2 है, 2 के बाद अगर 5 आ जाए तो ये कंसेक्युटिव नंबर नहीं है। 2 के बाद अगर आएगा 3 और 3 के बाद 4 आएगा तो ये कंसेक्युटिव नंबर है, यानी मुसलसल नंबर्स हैं। मुसलसल नंबर्स के अंदर एक एक का फर्क होता है। जैसे ये x है तो x में एक ऐड करें तो x प्लस 1, 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2। जैसे 2 है, 2 में एक ऐड करेंगे 3, 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4। इसी तरह ये हमारे पास जो है वो 3 जो है कंसेक्युटिव नंबर जो हमने फाइंड करने हैं उनको हमने सपोज कर लिया। फिर कहते हैं इन तीनों नंबर्स को जमा करें, x प्लस 1 पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा नंबर, तीनों का सम लें, तीनों को जमा करें तो वो इक्वल 42 के आता है, और फाइंड हमने इन तीनों की वैल्यू करनी है। तो अब बेटा ये x और ये x प्लस x 2x और ये 3x हो गया। उसके बाद ये 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 42। अब 3x इधर ऐसे ही, ये जो 3 है जो है लेफ्ट साइड पे प्लस का है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल की लेफ्ट साइड ये इस साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 42 में से 3 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। अब x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 39 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 3 13। तो x की वैल्यू 13 है। अब हमने 3 जो कंसेक्युटिव नंबर फाइंड करने थे उनमें एक x है, एक x प्लस 1 है और एक x प्लस 2 है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है 13, पहला नंबर तो निकल आया है। अब दूसरा नंबर हमने निकालना था वो है x प्लस 1, इसका मतलब है 13, x की जगह 13 प्लस 1 तो ये कितना आ गया 14। उसके बाद थी तीसरा नंबर x प्लस 2, उसमें x की जगह 13 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 15। तो वो जो 3 कंसेक्युटिव नंबर हमने मुसलसल नंबर निकालने थे, अदाद निकालने थे, वो 3 अदाद हैं 13 14 और 15। इन तीनों को जमा करेंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया है। इसको नोट कर लें, फिर हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है एक्सरसाइज 1.3 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसका। इसमें बेटा जो बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उसके मुताबिक जो डाटा गिवन दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ए बी सी इन विच, एक आपके पास ये डायग्राम दी हुई है बुक में, कहता है ये एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, और इसके अंदर कहता है इन विच द लेंथ ऑफ ए सी, ए से सी तक की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है यहाँ पे। द एरिया ऑफ ए बी सी इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये जो ट्राइंगल है इस सारी का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या कहता है फाइंड द लेंथ ए बी,
आपने ए बी का आंसर निकालना है, यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ना, लंबाई है, इसको फाइंड करना है। और किस में करना है? इन द फॉर्म ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। और यहाँ पे जो ए और बी है ये दोनों क्या है बेटा? हमारे पास इंटीजर है, यानी इस शक्ल में आना चाहिए। जो जवाब आएगा उसमें ए की जगह कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पहले नंबर के साथ जजर 3 होना चाहिए और दूसरे नंबर के साथ बी की जगह भी कोई भी नंबर आ सकता है, उसके साथ जजर 5 होना चाहिए। तो अब बेटा इसको हम करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे हमें जो है ये जो ट्राइंगल है इसकी एक लेंथ दी हुई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। लेट्स सपोज अगर इसको लेंथ कहें तो ये विड्थ होगी, ठीक है। लेंथ विड्थ हाइट तीनों होती लंबाई ही हैं, लेंथ ही होती हैं। तो अब हमारे पास जो है एरिया जो होता है ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का एरिया होता है, या यहाँ पे हमारे पास वो ट्राइंगल है ए बी और सी। इसका जो एरिया है ना बेटा, इसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2, क्या होता है? 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लंबाई जरब चौड़ाई, 1/2 लंबाई जरब चौड़ाई। तो अब इसमें बेटा देखें हमारे पास 1/2 एक लेंथ जो है एल की जगह हम लगा लेंगे, सपोज जो हमें दिया हुआ है ए सी और मल्टीप्लाई डब्ल्यू की जगह लगा लिया हमने ए बी, जो हमने फाइंड करना है। क्लियर होगी बात? ये फार्मूला बन गया। अब ए सी की वैल्यू हमें दी हुई है, वो क्या है? वो आपके पास बेटा आ गया। अच्छा एक चीज इसमें और है, इसको हम जो है इस तरह लिखने की बजाय जो है, यहाँ पे लिखने की बजाय जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 1/2 यहाँ पे ए सी की लेंथ मल्टीप्लाई ए बी, ये हमने फार्मूला लिख दिया। अब देखें बेटा यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ये हमें गिवन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल के इस साइड वाले की 1 प्लस स्क्वायर रूट 15, ये हमने लिख लिया। अच्छा ये साथ जो यूनिट है ना सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिखने की जरूरत नहीं है, एंड पे जब जवाब आएगा उसके साथ लिख लेंगे इक्वल 1/2। और ये जो ए सी की वैल्यू है ये भी हमें गिवन दी हुई है, ये क्या है? स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये वैल्यू इसकी दी हुई है। उसके बाद मल्टीप्लाई ए बी, ये लेंथ हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। ओके हो गया। अच्छा अब ये जो 2 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, प्लस 2 को स्क्वायर रूट 5 से 15 से करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 15 आ गया। ये वाली जो वैल्यू है 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, ये राइट साइड पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट साइड पे आके ये स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ये डिवाइड हो जाएगा और इक्वल के इस साइड पे क्या बचेगा? ए बी की लेंथ बचेगी, यानी ए बी। क्लियर होगी बात? अच्छा अब बेटा आपके पास ए बी जो है वो इक्वल आ गया है किसके? 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 डिवाइडेड बाय ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब बेटा बट्टे के नीचे जजर वाली रकम आ जाए तो उसकी रैशनलाइजेशन करते हैं, नीचे वाली रकम का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। इधर भी बेटा ऐसे ही आएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। अच्छा यहाँ पे प्लस था, इसका साइन चेंज कर लेना माइनस, और इधर भी माइनस, साइन चेंज करके नीचे वाली रकम के दरमियान वाला उससे मल्टीप्लाई और उससे डिवाइड कर दिया। अब बेटा क्या होगा? ए बी की जो आपकी लेंथ आएगी वो किसके इक्वल आएगी? पहले ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर 2 को किससे करेंगे? माइनस स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। क्या हो गया? अब ये जो रकम है 2 स्क्वायर रूट 15, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 45 हो जाएगा। जजर वाली से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये प्लस ये माइनस माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाय, और जजर के अंदर क्या आ जाएगा?
15 को किससे करना है बेटा, 5 से, तो ये आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर होगी बात। और नीचे क्या है, नीचे आपके पास बेटा जो वैल्यू है उसमें स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, एक रकम प्लस की है एक माइनस की है, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों रकमों का स्क्वायर दरमियान में माइनस आ गया। अब ये बेटा आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट 3, उसके बाद माइनस 2 स्क्वायर रूट 5। ये जो 45 है ना, इसको भी हमने या 3 बनाना है या 5 बनाना है, तो ये प्लस 2, ये जो है 45 इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 45। ओके हो गया, माइनस 2 ये वाला, और इसके बाद बेटा ये जो स्क्वायर रूट कितने हैं 75, इसको हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है। ओके हो गया। नीचे नीचे आपके पास आएगा, ये इससे कट गया 3, दरमियान में माइनस, ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 5। अब अगला स्टेप हम यहाँ पे कर लेते हैं, इससे आगे जो आना है, ये आ गया आपके पास ए बी की हम लेंथ फाइंड कर रहे थे, वो इक्वल आया हमारे पास, ये बेटा बल्कि अभी एक स्टेप इधर ही कर लेते हैं, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और ये जो है बेटा ये 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, 3 का जजर लें तो कितना, सॉरी 9 का जजर लें, 9 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है 3, तो ये 3 बाहर आ गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 6 बन गया, अंदर क्या बच गया ये स्क्वायर रूट 5, फिर माइनस ये जो है 25, ये 5 का स्क्वायर होता है, यानी 25 का जजर लें स्क्वायर रूट लें तो वो 5 आएगा, और 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10, और अंदर क्या बच गया स्क्वायर रूट 3 बच गया। अब बेटा इसके नीचे डिवाइड, क्या आना है डिवाइड में, 3 माइनस 5 माइनस का 2 आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये भी स्क्वायर रूट 3 वाली रकम है, और ये वाली भी जो है आपके पास स्क्वायर रूट 3 वाली रकम है, ये स्क्वायर रूट 5 वाली है और ये भी स्क्वायर रूट 5 वाली है, तो अपने आंसर में भी बेटा यही लेके आना है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। तो पहले ये 2 स्क्वायर रूट 3 में माइनस करेंगे 10 स्क्वायर रूट 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। क्लियर होगी बात। ये देखें ये 2 और ये माइनस 10, 2 माइनस 10 माइनस 8, और स्क्वायर रूट 3 दोनों के साथ जो था वो वैसे लगा दिया। अब स्क्वायर रूट 5 वाली रकम में एक है प्लस 6 और एक क्या है माइनस 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा प्लस 4 स्क्वायर रूट 5, और इस सारे के नीचे क्या था माइनस 2, ये वाला। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब ये बेटा आपके पास ए बी की जो लेंथ आई है वो क्या आ गई, इन ऊपर वाली दोनों रकमों में से माइनस 2 कॉमन ले लिया, माइनस 8 में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 बचेगा, क्योंकि माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। फिर प्लस 4 में से माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 कॉमन गया तो बाकी 2 और 7 स्क्वायर रूट 5। अब ये देखे बेटा अगर 2 माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस प्लस 4 बन जाएगा, नीचे क्या है माइनस 2। अब ये माइनस 2 इस माइनस 2 से कट गया, तो ए बी जो आपकी थी लेंथ वो इक्वल आ गई 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, और उसने कहा था जो जवाब आएगा उसमें पहली रकम जजर 3 वाली होनी चाहिए, दूसरी रकम जजर 5 वाली, तो वहां पे ऐसे ही आया, पहली रकम जजर 3 वाली, दूसरी रकम जजर 5 वाली, तो ये जो आपके पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, कायमतुल जाविया मुसल्लस थी, उसके ए बी साइड की हमने लेंथ फाइंड करनी थी, तो वो हमारे पास फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बेटा कंप्लीट हो गया है, इसको नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। जी बेटा अब अपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, तीसरा सवाल एक्सरसाइज 1.3 का, जिसकी बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम कहते हैं मुस्ततील को जिसकी 4 साइडें होती हैं, 1 2 3 और 4, ये मैंने अपने पास से एक डायग्राम बना ली। और रेक्टेंगल जो होती है बेटा जिसको मुस्ततील कहते हैं, उसके सामने वाली जो दोनों
लेंथ होती है ना वो क्या होती है, दोनों साइड की लंबाई बराबर होती है। इसकी इसके बराबर होगी और इसकी इसके बराबर होगी, ये बात याद रखना है। यानी इसकी अगर ये वैल्यू दी है तो ये इसकी भी होगी, और जो इसकी दी हुई है वो इस वाली साइड की भी होगी। और इसमें कहते हैं कि इसकी जो साइड्स हैं, एक साइड की लेंथ है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मीटर, और दूसरी साइड की जो लेंथ है वो है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। आपने इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है और उसका जवाब आना चाहिए ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर, जहां पे ए और बी दो इंटीजर्स हैं। अच्छा बेटा, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, इस शक्ल में आना चाहिए, यानी पहली रकम कोई भी नंबर हो सकता है प्लस या माइनस में, लेकिन ये जो नंबर होगा बेटा इसके साथ जजर नहीं आएगा, और दूसरा जो नंबर आएगा वो उसके साथ जजर 2 आना चाहिए। जवाब में दो रकमें आनी चाहिए, पहली जो है वो जजर के बगैर और दूसरी के साथ जजर 2 आना चाहिए। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने पहले जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया उसका फार्मूला होता है बेटा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसका भी यही फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेकिन उसमें साथ 1/2 आता था, इसमें 1/2 नहीं आएगा, सिर्फ लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ आएगा। अच्छा, एरिया हमने फाइंड करना है बेटा, लेंथ इसमें ये है तो विड्थ ये है, अगर ये लेंथ है तो ये विड्थ है, एक को लेंथ कह ले एक को विड्थ कह ले, कोई इशू नहीं, जिसको मर्जी रख ले। अच्छा, तो पहली वैल्यू जो है वो है आपके पास पहली साइड की 2 प्लस स्क्वायर रूट 18, ये लिख लिया हमने, साथ ये मीटर इसका यूनिट है, यूनिट नहीं लिखना, मल्टीप्लाई। दूसरी वैल्यू है आपके पास 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। अब बेटा यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपके पास है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 और ये वाली जो रकम है 5 माइनस ये वाली जो रकम है 4 ओवर स्क्वायर रूट 2, इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 2। ये बेटा 4 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है वो 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है। किस तरह, देखिए अगर आपके पास ऊपर भी x है नीचे भी x है और नीचे वाली रकम के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली जो रकम है स्क्वायर रूट के बगैर, ऊपर और नीचे अगर सेम रकमें है ना, तो ऊपर वाली जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे और नीचे वाली खत्म कर देंगे, तो ये इसके इक्वल है। समझ आ गई बात। इसी तरह ये जो 4 था इसको आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 और इसके नीचे क्या है स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 सॉरी ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, इसको इस 2 को छोड़ दें, इसको ऐसे लिख दिया, ये वाले दोनों को देखें ऊपर और नीचे सेम रकमें हैं, ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट लगा दिया और नीचे वाले को खत्म कर दिया, तो ये जो रकम थी वो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, ये हम अरेज कर देते हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है, तो इसकी जगह ये लिख लिया। अब इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, पहले ये 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, फिर 2 को मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -4 और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। क्लियर होगी बात। अब ये जो स्क्वायर रूट 18 है पहले किससे मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो +5 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होके। उसके बाद ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर रूट 18 को 2 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसको आप बेटा 2 ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली दोनों रकमें हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, और ये जो 18 है स्क्वायर रूट के अंदर इसको 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है। उसके बाद -2, ये 36 जो है 36 जो है ये किसका, इसका जजर लें तो क्या आता है 6, 36 का स्क्वायर रूट लें तो बेटा क्या आता है 6 आता है, इसकी जगह 6 आ गया। अब 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस
अब ये जो 9 है 5 ऐसे लिखा, ये 9 का स्क्वायर रूट लें जजर लें तो 3 आता है, 3 बाहर आ गया और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया 2, माइनस 2 को 6 से किया तो क्या आ गया 12। अब बेटा ये देखें आपके पास ये 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 5 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 15 और स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 2 और माइनस 12। ये क्या आ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है बेटा, उसकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब ये 10 भी जजर के बगैर है और 12 भी जजर के बगैर है, 10 माइनस 12 माइनस का 2 आ गया और ये भी जजर 2 वाली रकम है और ये भी जजर 2 वाली रकम है। ये है प्लस 15 और ये है माइनस 4, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा जजर 2 वैसे ही आ जाएगा। अब ये बेटा आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का आंसर आ गया है और ये क्या है -2 प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। उसने कहा था जो जवाब आना चाहिए एरिया का उसमें पहली रकम ए कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे यहाँ पे -2 आ गया एक ही जगह, तो इसके साथ स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, इधर नहीं है। प्लस जो बी की जगह 11 आ गया ये दूसरा इंटीजर है प्लस 11 और इसके साथ क्या आना चाहिए था दूसरी वैल्यू के साथ स्क्वायर रूट 2, तो वो आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और किस फॉर्म में आया है a प्लस बी स्क्वायर रूट 2 की शक्ल में आया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर था 3 वाला एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें। फिर इसके बाद हम इसका 4 वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 वाला और ये 5 वाला एक्सरसाइज 1.3 के ये दो क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है फाइंड 2 नंबर्स whose सम इज 68। दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम क्या होगा 68 होगा। तो एक नंबर को हमने फर्स्ट कर लिया, लेट कर लिया, पहला नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है y। उन दोनों नंबर्स को जमा किया तो वो कितना आना चाहिए 68 और उसके बाद कहता है एंड डिफरेंस इज 22 और उन दोनों को माइनस करें तो उनका जो फर्क है वो कितना आएगा 22 आएगा। तो ये जो दोनों नंबर हैं x और y इनकी वैल्यू फाइंड करें। तो अब बेटा सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं। ये जो दोनों नंबर x और y थे, फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y हमने लेट किए हुए हैं, इन दोनों को जमा किया 68 ये बुक में बताया, इन दोनों को माइनस करें तो 22, इनका फर्क जो है डिफरेंस जो है 22 आना चाहिए। पहले को हमने इक्वेशन 1 कह दिया और दूसरी को इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम क्या करेंगे जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें ऐड कर लेंगे इक्वेशन 2 को। मसावात 1 में जो है जमा कर लिया मसावात 2 को। मसावात 1 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और मसावात 2 यानी इक्वेशन 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल 22। अब बेटा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, लेकिन जब इक्वेशन 1 में माइनस करें ना इक्वेशन 2 तो जो नीचे वाली होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस के केस में होते हैं जब दो मसावातों को माइनस करें, दो इक्वेशन को जो है मनफी करें माइनस करें तो फिर नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होता है, प्लस में नहीं होगा। तो अब ये प्लस वाई और ये माइनस वाई कट गया, x प्लस एक्स कितना आ गया 2x इक्वल 68 में 22 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2 प्लस 8 10 0 6 प्लस 2 8 और 1 9, ये 90 आ गया। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 90 के नीचे क्या हो गया बेटा डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 45। ये पहला नंबर फाइंड हो गया है, x हमारा पहला नंबर था। अब हमने सेकंड नंबर फाइंड करना है तो उसके लिए बेटा ये जो x की वैल्यू आई है चाहे इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, दोनों सूरतों में आपका जवाब आ जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। क्या किया पुटिंग वैल्यू किसकी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने पुट की इन इक्वेशन 1, चाहे 1 में कर ले चाहे 2 में, जो है x की कीमत जो है मसावात 1 में दर्ज करने से। तो मसावात 1 थी x प्लस वाई इक्वल 68, x की जगह क्या पुट कर दिया बेटा 45, ये जो है x की वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दी। अब y इधर ही 68 भी अपनी जगह पे, ये 45 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो गया, तो y किसके इक्वल आएगा 68 में से 45 माइनस कर लेंगे तो ये 3 और 2 23 आ जाएगा बेटा। ये आपके पास
जो है वो किसकी वैल्यू आ गई है, ये आपके पास जो है बेटा इसकी वैल्यू आ गई है y की। क्लियर होगी बात। ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 था आपकी एक्सरसाइज 1.3 का वो कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, पहला नंबर 45 है और दूसरा नंबर 23 है, दोनों को जमा करेंगे तो 68 और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। 45 में 23 जमा करें 68 आता है, 45 में से 23 माइनस करें तो 22 आता है, करके देख सकते हैं। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की जो बुक में स्टेटमेंट लिखी हुई है वो कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। 2024 के अंदर जो लाहौर का वेदर था, मौसम था, वो जो है वो ज्यादा गर्म था। और उसके बाद जो है टीवी के ऊपर टेम्परेचर रिपोर्टेड, द टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेल्सियस। तो 2024 के अंदर 2024 के अंदर लाहौर का जो टेम्परेचर था उसको टीवी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर बताया गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर की वैल्यू डिग्री के अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर दी हुई है 48 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कहता है बाय यूजिंग द फार्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। आपने टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में फाइंड करनी है बेटा। तो अब इस फार्मूले को लिखते हैं, एफ जो है ये जो एफ के ऊपर डिग्री है इसका मतलब है ये फ़ारेनहाइट स्केल है, इक्वल 9/5 साथ है डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस फार्मूले की मदद से आपने फ़ारेनहाइट का आंसर निकालना है। बड़ा सिंपल सा बेटा क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 और ये जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इसकी जगह आ गया 48, साथ यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 32। क्लियर होगी बात। अब बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 9/5, 9 को डिवाइड कर लेंगे 5 के ऊपर तो ये आ गया 1.8 और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 48 और फिर प्लस क्या हो रहा है 32। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को 1.8 मल्टीप्लाई 48 तो ये बेटा हमारे पास आ गया 86.4। कितना आ गया 86.4 और उसके बाद प्लस 32। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें 86.4 प्लस 32 करें तो ये बेटा हमारे पास आता है 118.4। तो ये बेटा आपका टेम्परेचर आ गया फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर। क्लियर होगी बात। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हो गया। सिंपल सा था कि उसमें ये फार्मूला दिया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस का जो है इसके अंदर पुट करना है और ये किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन 4 और 5 को आप कर लें नोट, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट 6 से स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दोनों करने हैं एक्सरसाइज 1.3 के। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मैंने ये एक इक्वेशन बनाई है और दूसरी भी लिखी हुई है, लेकिन बुक से स्टेटमेंट को पढ़ के इसको समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं ये किस तरह से बना है। इसमें लिखता है द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर। बाप और बेटे की जो एजेस हैं, उम्रें हैं जो है उनको जमा करें तो वो कितना बनता है 72 ईयर्स। तो पहले हमने फिर क्या किया बेटा, लेट कर लिया, सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया कि जो फादर एज है, फादर्स एज वो आपके पास जो है एक्स है, उसको एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया और जो सन्स एज है उसको रिप्रेजेंट किससे कर लिया बेटा, वाई से कर लिया। पहले तो हमने बाप और बेटे की उम्र को जो है वो बाप की उम्र को एक्स से लिखा और बेटे की उम्र को वाई से लिख लिया। उसके बाद कहता है जो बाप और बेटे दोनों की उम्रें हैं, दोनों की एजेस को जमा करें, सम करें तो वो 72 आता है। तो ये आपके पास x प्लस वाई, बाप की उम्र जमा बेटे की उम्र, दोनों का सम किया, जमा किया तो 72 ईयर्स, 72 साल आ गए, इक्वल जो है ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। फिर आगे क्या कहता है, नेक्स्ट वाली जो कंडीशन दे रहा है वो ये लिखता है 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, 6 साल पीछे चले जाएं। आज उम्र अगर बाप की x है
और बेटे की y है, तो 6 साल पहले चले जाएं, तब जो है कहते हैं कि आपके पास द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, बाप की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना ज्यादा थी, 2 टाइम्स जो है वो ज्यादा थी। इसका मतलब ये हुआ कि बाप की उम्र आज x है, तो 6 साल पीछे चले जाए तो x माइनस 6 होगी, इक्वल बेटे की उम्र आज y है, तो 6 साल पीछे जाएं तो y माइनस 6 होगा। तो बाप की उम्र 6 साल पहले बेटे की उम्र से 2 टाइम यानी 2 गुना ज्यादा थी। बेटे की उम्र को डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो तब बाप की उम्र बनती है आज से 6 साल पहले। ये हमने लिख दिया, क्लियर होगी बात। अब बेटा ये जो चीज है ना, ये हमने अपने पास से फर्ज किया है। अगर इसको आप जो है इन दोनों चीजों को जो है लिखना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से ऊपर लिख लीजिएगा। अच्छा, अब आपने क्या किया, इनको इधर से रेस कर दिया। अगर आपने लिखना है तो ऊपर लिख ले, नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी काम चल जाएगा। तो अब बेटा ये x माइनस 6 इक्वल 2 को y से किया 2y, और ये वाला 2 माइनस 6 से हुआ तो माइनस 12, x इधर ही, ये 2y क्या है इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, और ये 6 माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर पहले माइनस 12 है, माइनस 12, 6 माइनस का इधर आके प्लस होगा, माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6 बचेगा। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हमने क्या किया, देखें यहाँ पे अब इस इक्वेशन 1 में y1 है और इधर y2 है, ये y कट नहीं हो सकता। इधर x भी 1 है, y भी, इधर भी x1 है, पहली में भी और दूसरी में x कट होने हैं। इधर भी x प्लस का है, इधर भी प्लस का है, तो जब दोनों रकमें एक जैसी हो, साइन भी एक जैसा हो, तो फिर हम दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर इधर x माइनस का होता, इधर प्लस का एक रकम साइन चेंज होता, तो फिर इन दोनों को क्या करना था, जमा करना था। अच्छा, अब पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 72, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। अब बेटा जब माइनस करते हैं ना, तो नीचे वाली इक्वेशन इसके साथ यहाँ पे कुछ नहीं प्लस है, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा और इसका भी हो जाएगा, सारे नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस, और ये भी प्लस माइनस जो है प्लस हो गया। अब ये x ऊपर प्लस का नीचे माइनस का कट गया, ये प्लस का 1y और ये प्लस के 2y जमा होके प्लस के 3y हो गए। 72 में ऐड किया प्लस किया 6 को, तो ये 78 हो गया। अब हमने y निकालना है, ये 78, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो अब इसको इससे कट करेंगे, 3 2 आर 6 और 1 इधर गया, 3 6 आर 18। तो जब 78 को हमने 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आएगा, 26। इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ गई है, जो है वो 26 आ गई है। तो उसने आगे हमसे जो स्टेटमेंट थी ना लास्ट पे, उसने ये पूछा था फाइंड क्या करना है, या व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर अगो, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी। तो 6 ईयर अगो, 6 ईयर्स अगो, अगर 6 साल पहले की बात करें तो हमारे पास जो है उसमें y में से 6 माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, y में से 6। y की वैल्यू कितनी आई है, 26, उसमें से 6 माइनस कर देंगे, 26 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 20 ईयर। तो आज से 6 साल पहले, आज बाप और बेटे की उम्र को जमा करें तो 72 ईयर है, 72 साल है। आज से 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी थी, 20 साल थी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, मिर्हा bought a toy for rupees 1500। मिर्हा एक लड़की है जिसने क्या किया है, एक खिलौना खरीदा है, और उसने जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, जो यानी कीमतें खरीद है, कितने का खरीदा है, 1500 रुपए का। फिर आगे क्या कहता है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1520, और उसको आगे बेच दी है, और जो उसकी सोल्ड प्राइस है, बेचने की कीमत जो है वो है 1520 रुपए। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, आपने उसका प्रॉफिट निकालना है, और किसमें निकालना है, परसेंटेज में, यानी प्रॉफिट की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 7 में।
अच्छा, अब बेटा इसमें जो फार्मूला होगा ना प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का, मैंने ये लिख लिया पी पी प्रॉफिट परसेंटेज। इसका फार्मूला बेटा हमारे पास जो है वो होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और साथ हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अच्छा बेटा इसमें कॉस्ट प्राइस हमारे पास मौजूद है, प्रॉफिट ये पी जो है ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूं प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक हो गया ना। तो पहले हम क्या करेंगे प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मैंने इधर अलहदा से प्रॉफिट की वैल्यू फाइंड कर ली। प्रॉफिट अगर निकालना हो ना बेटा किसी भी चीज का, क्या निकालना हो प्रॉफिट जो है वो फाइंड करना हो, तो वो उसके फार्मूला ये होता है उसकी जो सोल्ड प्राइस है या सेल प्राइस जो है उसकी, उसमें से माइनस कर दें कॉस्ट प्राइस को। तो इस वाले जो टॉय की जो सोल्ड प्राइस है, कीमतें जो है वो इसकी सेल प्राइस जो है सॉरी जो उसकी बेचने की कीमत है वो है 1520 और उसमें से माइनस कर दें जो उसकी खरीदने की कीमत है, कीमतें खरीद वो है 1500। तो 1520 में से 1500 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। तो इसका जो प्रॉफिट आया है वो बेटा कितना है वो 20 रुपीज है। यानी उसने एक खिलौना अगर 1500 का खरीद के 1520 का बेचा है तो उसको कितना मुनाफा हुआ है, उसको मुनाफा हुआ है सिर्फ 20 रुपए। क्लियर होगी बात। अब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे बेटा प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 1500 और मल्टीप्लाई किससे कर देना है 100 से, साथ क्या लगा देना है परसेंटेज। अब अगला काम जो है बेटा वो है कैलकुलेटर का। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ा और इनको क्या कर देना है 20 को डिवाइड करें 1500 पे, 20 डिवाइडेड बाय 1500 तो ये हमारे पास आ गया 0.0133, आगे 33 है तो आप 2-3 वैल्यू लिख लें, मल्टीप्लाई आगे है 100 और साथ क्या लगा दिया परसेंटेज। अब बेटा जो है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमने क्या किया जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो ये 0.0133 जो है इसको मल्टीप्लाई जब हमने किया 100 से तो ये आया 1.333, जितनी दफा मर्जी लिख ले चाहे आप 1.3 लिख लें। ये आपका बेटा जो है प्रॉफिट का परसेंटेज फाइंड हो गई है। प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आई है 1.3% या 1.33% जो है आगे। क्लियर होगी बात। इसके साथ ही बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। दोनों को नोट कर लें, फिर हम इसका जो है वो अगले 2 लास्ट वाले क्वेश्चन करेंगे 8 और 9। स्टूडेंट्स अब हमने लास्ट वाले 2 क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इस एक्सरसाइज के 1.3 के लास्ट 2 जो है क्वेश्चन है 8वां और 9वां, ये हमने करने हैं। सबसे पहले 8वां करेंगे। 8वें की जो बुक के अंदर स्टेटमेंट दी हुई है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या डाटा है और इसको कैसे सॉल्व करने हैं। 8वीं के अंदर कहता है द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। तैयब नामी जो आदमी है उसकी सालाना इनकम जो है वो कितनी है, यानी कि साल की आमदन जो है उसकी साल में कितने पैसे कमाता है 9,60,000 रुपया। ये लिख दिया एनुअल इनकम हमने। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट लिखा है वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, और उसमें से जो बचत है उसकी या छूट है जिस अमाउंट के ऊपर उसको टैक्स नहीं लगता वो कितनी है इज ₹1,30,000। 1,30,000 रुपए के ऊपर उसको छूट है, यानी उसके ऊपर उसको टैक्स नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्या करना है हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। अगर उसका टैक्स पे करने का रेट जो है किस हिसाब से वो टैक्स दे रहा है 0.75% उसको टैक्स लग रहा है उसकी इनकम के ऊपर, तो वो कितना टैक्स पे करेगा, कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे टैक्स की मद में, ये हमने मालूम करना है। अच्छा बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि टैक्स उस अमाउंट पे होगा जिस पे छूट नहीं है। टोटल उसकी सैलरी थी 9,60,000 या टोटल जो पैसे वो साल में कमाता है
वो 9,60,000 है, उसमें से 1,30,000 पैसों के ऊपर छूट है, यानी 1,30,000 के ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं लग रहा। उसके बाद जो उसके बाकी पैसे बचते हैं ना, उनके ऊपर टैक्स लगने हैं। तो पहले तो हमने जो है वो रिमेनिंग अमाउंट निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा? रिमेनिंग अमाउंट जो है। तो रिमेनिंग अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया, उसका जो है उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट है वो कितनी है, यानी जो एनुअल इनकम है वो है 9,60,000, उसमें से माइनस कर देंगे जितने पे छूट है 1,30,000, ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। तो 9,60,000 में से 1,30,000 माइनस करेंगे तो ये 8,30,000 बचेगा। कितना बचेगा? 8,30,000। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब ये अमाउंट है जो जिसके ऊपर टैक्स लगना है, ठीक हो गया ना। तो अब बेटा इसका जो है टैक्स फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, टैक्स अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जो है टैक्स अमाउंट के लिए जो फार्मूला लगाना है बेटा, वो हमने ये लगाना है, जो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितने परसेंट वो टैक्स दे रहा है। 8,30,000 मल्टीप्लाई वो टैक्स दे रहा है 0.75%। क्लियर होगी बात? उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा ये 8,30,000 जो है इसको मल्टीप्लाई 0.75 से किया, और परसेंट, ये जो परसेंट होता है इसको खत्म करने के लिए 100 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप बेटा कैलकुलेटर पकड़ते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 8,30,000 जो है इसको मल्टीप्लाई पहले किया 0.75 से, तो ये हमारे पास आया जो है 6,22,500, और फिर इसको डिवाइड किस पे कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, तो ये आ गया बेटा 6,225। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी टैक्स अमाउंट है बेटा वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इनको सबको हल करके 6,225 रुपए आया है। ठीक हो गया ना। तो उसकी यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैक्स अमाउंट जो है वो कितनी आई है बेटा, टैक्स अमाउंट वो आई है हमारे पास साल की 6,225 रुपए जो है, 7 रुपीज लिख लें, RS से उसको जाहिर करते हैं। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 9 हमने करना है। उसकी बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखता है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हमने क्या फाइंड करना है बेटा, कंपाउंड मार्कअप। ये जो C.M है ना, C फॉर कंपाउंड, M फॉर मार्कअप, हमने कंपाउंड मार्कअप इसका फाइंड करना है। ये पहले सबसे लिखा हुआ है ऑन ₹3,75,000, 3,75,000 रुपए है हमारे पास जो प्राइस है, कीमत है वो कितनी है, 3,75,000। इसके ऊपर हमने कंपाउंड मार्कअप निकालना है। और नेक्स्ट कहता है फॉर 1 ईयर, कितने वक्त के लिए, टाइम कितने, 1 ईयर, 1 साल के लिए। और आगे लिखते हैं एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली, और उसका जो कंपाउंड मार्कअप निकालने का रेट है वो साल का कितना है, 14% है, 14% है। अब बेटा इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसका जो फार्मूला है ना कंपाउंड मार्कअप निकालने का, पूरा कंपाउंड मार्कअप भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वो फार्मूला है आपके पास P इंटू 1 प्लस R मल्टीप्लाई, ऊपर पावर आ जाएगी T, 1 प्लस R की पावर T और माइनस P। ये P आपकी प्राइस है, 1 नंबर है, R जो है ये रेट है और T टाइम है। तो आप बेटा वैल्यू पुट करें इसमें, प्राइस कितनी थी, 3,75,000 ये लिखा, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 प्लस R, R कितने हैं, 14%, चाहे आप इसको 14% लिख लें, चाहे आप इसको 0.14 लिख लें, क्योंकि परसेंटेज को खत्म करें तो 100 पे डिवाइड करना होता है, और 14 को 100 पे डिवाइड करें तो 0.14 आ जाएगा। और ऊपर T था इसकी पावर, और T टाइम कितने, 1 ईयर, 1, और उसके बाद माइनस फिर प्राइस आएगी, वो आएगी 3,75,000। क्लियर होगी बात। अब बेटा नेक्स्ट जो काम है वो क्या करना है,
ये आपके पास आ गया 375,000, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 0.14, इन दोनों को जमा करेंगे तो 1.14 आ जाएगा, और ऊपर इसकी पावर 1 है। 1 पावर जो है उसकी किसी भी रकम की पावर 1 हो तो उसको लिखे ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी पावर 1 लेंगे तो यही रहेगा, और -37500 और 0। अब अगला काम है बेटा कैलकुलेटर का। हमने कैलकुलेटर पकड़ना है और जो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 3,75,000 मल्टीप्लाई किससे होना है, 1.14 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 4,27,500। अब इसमें से माइनस किया 3,75,000 को, ये जो वैल्यू आई है ऐसे लिख दी और इसको एज इट इज लिख लिया। अब बेटा जो आपका कंपाउंड मार्कअप आएगा साल का वो क्या आएगा, 4,27,500 में से जब हमने माइनस ये करना है 3,75,000, तो ये हमारे पास कितना आ जाना है बेटा, ये आ जाना है 52,500, यानी जो है 52,500। तो इसके साथ आप रुपीज लिख लें, क्योंकि पैसे हैं तो पैसों का यूनिट जो होता है उसको हम रुपीज से लिखते हैं, रुपया लिखते हैं, और उर्दू में रुपए लिख लें और इंग्लिश में RS लिख लें। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो है 9 वाला 1.3 का लास्ट वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 हमने इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व कर ली है। अगर बेटा इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।